नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, प्रयागराज में जो हादसा हुआ, आखिरकार सरकार को सामने आना पड़ा और मानना पड़ा कि 30 लोगों की मौत हुई है। हालांकि ये मानने में 17 घंटे लग गए, लेकिन हम चर्चा इस बात पर करेंगे दोस्तों कि प्रयागराज में जो कुछ हुआ, जो कुछ पूरे देश ने देखा। मिल्कीपुर में कुछ दिनों बाद वोट पड़ने हैं, वोटिंग होनी है। बड़ी हवा भारतीय जनता पार्टी बना रही थी, लेकिन हमारे साथ भरत जी हैं, वो हमें ये बताएंगे कि आखिर इस घटना के बाद अब आप क्या देख रहे हैं मिल्कीपुर में। देखिए चंद्रकांत जी, मिल्कीपुर में मेरी कई सारे लोगों से बात हुई। आज मैं 4 दिन मिल्कीपुर रह के आया, हो के आया, और उसके बाद मिल्कीपुर का चुनाव पूरी तरीके से बदल चुका है। मिल्कीपुर का चुनाव पूरी तरीके से पलट चुका है। अब तक जिन दलित भाइयों के मन में एक वर्ग ऐसा था दलित समाज के भीतर, क्योंकि आंकड़ा बताना आवश्यक है, 3,79,000 वोटर हैं, जिनमें से 1,50,000 60,000 के बीच दलित समाज की वोटों की संख्या है वहाँ पर। इस दलित वर्ग के भीतर एक छोटा सा परसेप्शन ये बना हुआ था कि अयोध्या की बड़ी बुराई हो गई है देश दुनिया में। बड़े सारे संतों ने नरेंद्र मोदी को अपना मित्र बताने वाले संत, उनका नाम मुझे भद्राचार्य शायद उनका नाम है, उन्होंने कहा ये सब सुखनखा की औलादे हैं, ऐसी ऐसी बातें की, ऐसी ऐसी गालियां दी। उसके बाद दलित समाज और वहाँ के एक वोटर वर्ग एक ऐसा था जिसको ये लगा कि अयोध्या में मंदिर बनाया और इतना सारा तामझाम भाजपाइयों ने किया तो हार गए। उसके बाद अयोध्या की सब बड़ी बदनामी करते हैं, अब की लाइए सही कर देते हैं, अब की एक विधायक जिता देते हैं, कोई बात नहीं। एक वर्ग हमें ऐसा मिला। अब उस वर्ग के भीतर भी गुस्सा देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुंभ के भीतर इतनी शोषेबाजी की, और जो लोग कुंभ के भीतर मरे हैं वो ना तो अमीरजादे हैं, ना तो वो नेता हैं, ना तो वो उद्योगपति हैं, वो वही पिछड़े हैं, वही मध्यम वर्ग के लोग हैं, वही दलित शोषित समाज के लोग हैं जो कुंभ के भीतर अव्यवस्थाओं का शिकार हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। योगी आदित्यनाथ आए, उन्होंने बड़े भावुक उससे कहा, 17 घंटे तक छिपाते रहे और धमकी भरे अंदाज में लोगों को बताते रहे अफवाह कोई ना फैलाए और ऐसा वैसा। इनके लोग धमकी भरे अंदाज में लिखते रहे कि अगर किसी ने अफवाह फैलाई, अफवाह फैलाने का मतलब किसी ने अगर मुंह से ये कहा कि कितने लोग मर गए या उतने लोग मर गए तो फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहे। उसके बाद 17 घंटे बाद ये मंथन भारतीय जनता पार्टी के भीतर और उत्तर प्रदेश की सरकार के भीतर चला कि इन मौतों का आंकड़ा कब खोला जाए। क्योंकि कुंभ में इससे पहले नेहरू के टाइम पर एक बार जब हादसा हुआ था 1954, भारत देश की आज़ादी के बाद वो पहला कुंभ लगा था, और उस कुंभ में लगभग 500 से 800 लोग मारे गए थे लगभग, और रिपोर्टर्स तो बताते हैं, अखबार बताते हैं, लगभग 1000 के करीब लोग मारे गए थे। उन मौतों को बहुत चालाकी से छुपाने की कोशिश की गई थी। हालांकि ये खुल गया था, एक पत्रकार की वजह से फ़ोटो खिंच गई थी। उसके बाद नेहरू को भी ये बात माननी पड़ी थी कि कुंभ के भीतर इतने लोगों की मौत हुई। और सरकारी स्तर पर हम ये देखते भी हैं कि डेथ टोल जितना ज़्यादा होता है, जैसे रेलवे में कभी हादसा हो गया या कहीं हो गया, तो अचानक से पूरी संख्या नहीं बताते हैं ताकि पैनिक ना फैले या ऐसा ना हो। लेकिन कुंभ के भीतर सब देख रहे हैं, लाशें लदकर जा रही हैं, लाशें पड़ी हुई हैं, लोग उनको ढेर लगा रहे हैं, सब गांज कर उनको आगे बढ़ गए, लोग मर गए, आंखों के सामने लाशें हैं, उनको आप कितना छुपाएंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 17 घंटे तक छुपा कर रखा कि नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मसला ये भी था कि हिंदू हृदय सम्राट होने की बातें करते हैं, ये बात करते हैं कि अब ये हिंदुओं की सरकार आ गई, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, और वो हिंदू हृदय की सम्राट उत्तर प्रदेश में जब कुंभ हुआ, महाकुंभ के भीतर, तो संतों को ऐसी व्यवस्था नहीं दे पाई जिसमें शाही स्नान के दिन, मौनी अमावस के दिन वो जाकर स्नान कर पाते। संतों ने विरोध कर दिया कि जहाँ पर इतनी भगदड़ हुई है, इतने लोगों की मौत हुई है, हम स्नान करने के लिए नहीं जाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने विनती की
कि स्नान करने के जाइए, परंपरा मत तोड़िए। अगर परंपरा टूट जाती तो भद्द पिट जाती भारतीय जनता पार्टी सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की और पार्टी की दोनों की। हालांकि बड़े मान मनोबल के बाद 11 बजे के बाद जो है 12 बजे 12:30 बजे के आसपास ये स्नान शुरू हुआ और स्नान हुआ। खैर वो अलग बात है। वहाँ कुंभ से निकली हुई ये खबर मिल्कीपुर तक पहुंच चुकी है। मिल्कीपुर में विपक्ष ये संदेश दे रहा है, समाजवादी पार्टी ये बतला रहा है और ये दिखला रहा है कि जो लोग हिंदू होने का दावा करते हैं, जो कहते हैं कि आप हिंदू हैं, चाहे दलित हैं, चाहे आदिवासी हैं, चाहे पिछड़े हैं, हिंदू हैं तो हिंदूवादियों को वोट दीजिए, हिंदू हैं तो जिन लोगों ने मंदिर बनाया उनको वोट दीजिए, जो गलती आपने पिछली बार की थी वो गलती आप मत दोहराइए, हमें वोट दीजिए। तो अब लोगों का मन फिर से परिवर्तित होना शुरू हो गया है कि आप कैसी हिंदूवादी सरकार हैं जो सनातनियों की रक्षा नहीं कर सकते। कुंभ में आकर किसी मुसलमान ने नहीं मारा, कुंभ में आकर जो है मुगलों से खतरा नहीं था। ये 30 लोग मुगलों ने कुर्बान नहीं किए, ये 30 लोग हिंदूवादी सरकार की नाकामयाबी के शिकार हैं, अव्यवस्था के शिकार हैं। ये 30 मौतें योगी आदित्यनाथ आए और भावुकता से उन्होंने जो भी कहा, भावुक हो जाने से 30 लोग जिंदा नहीं हो जाएंगे। अब मिल्कीपुर के भीतर ये स्पष्ट संदेश है कि वोट उसको देना है जो विकास कर सके। ये हिंदू के नाम पर, ये मंदिर के नाम पर वोट हमें नहीं देना है। पिछली बार अगर हमने संविधान के नाम पर वोट दिया था तो ठीक किया था, उसी को वोट देंगे जिसमें हम विकास करने की क्षमता देखेंगे। तो मिल्कीपुर के भीतर का माहौल बहुत तेजी से बदल रहा है। डिम्पल यादव प्रचार के लिए उतर रही हैं और समाजवादी पार्टी के सारे नेता प्रचार के लिए उतर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, बहुत माइनर स्तर पर लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर के भीतर। मैं 4 दिन रहा, मैंने देखा कि वो चाहे स्वतंत्र देव हों या चाहे बाकी के 11-12 मंत्री हों या फिर और दूसरे नेता हों, चाहे महिला आयोग की जो सदस्य हैं, महिला आयोग की बाकी नेता हों या फिर दूसरे विंग्स में काम करने वाले पदाधिकारी हों, वो सारे मिल्कीपुर में तैनात हैं। लेकिन मिल्कीपुर की हवा कुंभ से आई इस खबर ने भारतीय जनता पार्टी के अपोजिट लाकर खड़ा कर दिया है और कुंभ से जो संदेश निकल रहा है वो ये कहलाता और बतलाता है कि खुद को हिंदूवादी कहने वाले किसी के नहीं हैं। ये विपक्ष संदेश दे रहा है कि अगर आप ये सोचते हैं कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया था और इस बार गलती सुधारेंगे तो वो गलती फिर से आपकी गलती होगी, तो वोट उनको करें। ये विपक्ष बहुत कायदे से समझा रहा है। अब तक जो थोड़ा सा पीछे दिखाई दे रहा था विपक्ष, क्योंकि मिल्कीपुर जब आप जाएंगे तो बीच का जो रास्ता है वो जाता है अयोध्या के लिए। मिल्कीपुर 2 क्षेत्रों में बटा हुआ है, हाईवे से इस तरफ और हाईवे से इस तरफ। हाईवे से इस तरफ का जो भाग है वो रुदौली से लगता हुआ भाग है। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं रुदौली के निवासी हैं, मिल्कीपुर के निवासी नहीं हैं। रुदौली पड़ता है बाराबंकी में। तो जो इलाका रुदौली से लगता हुआ है मिल्कीपुर का, उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी का अच्छी पैठ हमने देखी। लेकिन जो इलाका मित्रसेन यादव के घर की तरफ लगता है, उस इलाके के भीतर समाजवादी पार्टी मजबूत थी। लेकिन अब समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के गढ़ पर भी हावी होती हुई दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी ने ये चाहा था कि कुंभ के साथ साथ जितनी कुंभ की हवा बनेगी, जितना हम नंबर्स में बताएंगे कि कुंभ में इतना सनातनी आ रहा है, सनातनी मीन्स कुंभ, भारतीय जनता पार्टी ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है कि कुंभ में आने वाला हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता है, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी से खिंचकर यहाँ आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन ये बिना कहे नंबर्स से भारतीय जनता पार्टी ये दिखाने की कोशिश करती है कि कुंभ में इतने लोग आए, इतने करोड़ लोग आए, इतने करोड़ लोग आए। ये एक मानसिक प्रेशर भी मिल्कीपुर में लोगों के ऊपर बन रहा था कि जब कुंभ में इतना सारा सपोर्ट करने के लिए योगी आदित्यनाथ का लोग आ रहे हैं तो फिर क्यों ना मिल्कीपुर में भी भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट किया जाए। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि कुंभ में आने वाला हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर नहीं है। कुंभ में आने वाले लोग धार्मिक कारणों से आ रहे हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी के बुलावे पर या भारतीय जनता पार्टी, उनका आना भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने का प्रतीक नहीं है। तो कुंभ की वेव का फ़ायदा मिल्कीपुर के भीतर भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती थी, वो फ़ायदा अब भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब बैटल या लड़ाई या संग्राम
मिल्कीपुर के भीतर अपने अपने मुद्दों के भीतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, मिल्कीपुर का संग्राम किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल प्रयागराज में जो कुछ हुआ उसका असर मिल्कीपुर में ज़रूर दिखेगा, ये भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल हमारे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियोज़ अगर पसंद आए तो उनको शेयर भी करिएगा। नमस्कार।